friends, I am Sanu Chauhan. Today we will start a new chapter, Introduction to Accounting. जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि अकाउंटेंसी कॉमर्स में जब हम कॉमर्स ले लेते हैं तो हमारे लिए अकाउंटेंसी एक नया सब्जेक्ट है जो हमने पहले कभी नहीं पढ़ा। तो किसी भी नए सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका मीनिंग के बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो आज हम आपको अकाउंटेंसी का अकाउंटिंग का मीनिंग के बारे में आपको बताएंगे कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है। आइए मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के बारे में विस्तार से समझते हैं। Meaning of accounting. Accounting is an information system that provides accounting information to the user for correct decision making. Accounting एक information system है जो कि प्रोवाइड करता है information, किनको information प्रोवाइड करता है? यूजर्स को। करेक्ट डिसीजन मेकिंग, किसी भी बिजनेस में करेक्ट डिसीजन मेक करने के लिए, करेक्ट डिसीजन बनाने के लिए अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है जिससे यूजर्स को डिसीजन मेक करने में आसानी होती है। और अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग एक रिकॉर्ड करने की कला है। क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द बिजनेस। किसी भी बिजनेस के अंदर कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग क्या है? कला है रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की, समराइज करने की एंड इंटरप्रिटेशन करने की एक कला है। आइए हम इसको और विस्तार से समझते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसको क्लासिफाई किया जाता है। ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक मान लो एबीसी कंपनी, एबीसी एंड कंपनी है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो वो बिजनेस के अंदर परचेज करेगी, कोई माल खरीदेगा, सेल करेगी, माल बेचेंगे भी, ठीक है। कुछ उनके एम्प्लॉय होंगे, उन एम्प्लॉयज़ को वो सैलरी भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर कंपनी रेंट पर है तो कंपनी क्या करेगी? रेंट भी पे करेगी। तो हमारे पास चार तरीके के मान लो ट्रांजैक्शंस है, तो परचेज का, सेल्स का, सैलरी का, रेंट का। कंपनी के काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। कंपनी कुछ उधार माल भी खरीद सकती है, कंपनी उधार माल बेच भी सकती है, माल खरीदती है, उस माल को फिर बेचती है, रॉ मटेरियल खरीदती है, उसको प्रिपेयर करके उस माल को फिर बेचती है, ठीक है। रेंट पे करती है, सैलरी पे करती है। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस हैं, इन सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। और ये रिकॉर्ड हम कहाँ करते हैं? हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, उनमें ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। अब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के बाद आती है बारी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफाई करने का मतलब ट्रांजैक्शंस को डिवाइड कर देना, ट्रांजैक्शंस को डिवाइड कर देना। जैसे कि हमने चार तरीके के ट्रांजैक्शंस आपको बताए थे एग्जांपल के लिए कि कंपनी ने रॉ मटेरियल परचेज किया, फिर कंपनी उस रॉ मटेरियल को प्रिपेयर करके सेल्स कर रही है, सेल करने के बाद कंपनी जो है कुछ अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी प्रोवाइड कर रही है। अगर कंपनी ने किराए पर लेके बिल्डिंग को कंपनी रन हो रही है तो कंपनी क्या करेगी? उसका रेंट भी पे करेगी। तो हमारे पास चार तरीके के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। तो कंपनी ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड करेगी जर्नल में तो सारे ट्रांजैक्शंस को एक साथ रिकॉर्ड करेगी, सारे ट्रांजैक्शंस को एक ही साथ रिकॉर्ड करेगी। क्लासिफाई में क्या होगा कि सेल्स की ट्रांजैक्शंस को एक साथ कर देंगे सारे, ठीक है। परचेज की ट्रांजैक्शन को सारी एक साथ हो जाएगी, सैलरी की ट्रांजैक्शन सारी एक साथ हो जाएगी, रेंट की ट्रांजैक्शन सारी एक साथ हो जाएगी। क्लासिफाई कर देना मीन्स सारे ट्रांजैक्शन को अपने अपने हेड वाइज रिकॉर्ड कर देना। और अपने अपने हेड वाइज रिकॉर्ड करने में हम यहाँ पर लेजर में ये काम सीखेंगे। लेजर मीन्स होता है क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद आता है समराइजिंग। समराइजिंग क्या होता है? समरी बनाना, किसी भी ट्रांजैक्शंस की समरी बनाना। अब यहाँ पर हम समरी जो प्रिपेयर करेंगे कि सेल्स का हमारे पास टोटल एट द एंड बैलेंस कितना है, और परचेज का एट द एंड बैलेंस हम पे कितना है, सैलरी का एट द एंड बैलेंस कितना है। हम एट द एंड बैलेंस लेते हैं यहाँ पर, और एट द एंड बैलेंस हमें पता चल जाएगा। वो पता चलेगा हम जब प्रिपेयर करेंगे ट्रायल बैलेंस। इसके बाद बारी आती है इंटरप्रिटेशन की। अब हमने ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड किया, ट्रांजैक्शन को हमने क्लासिफाई किया लेजर में, हमने समरी भी बना ली। अब कंपनी क्या करेगी? जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप होगा बिजनेसमैन, वो क्या करेगा? अपने बिजनेस में देखेगा कि उसके बिजनेस में उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस।
और प्रॉफिट और लॉस की जो पोजीशन जानने के लिए, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए वो इंटरप्रिटेशन करेगा, एनालाइज करेगा। तो एनालाइज जो करेगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करेगा। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होंगे तब वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एनालाइज होगा कि कंपनी ग्रो कर रही है या कंपनी को लॉस हो रहा है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इस बात की हमें जानकारी प्राप्त होगी। और कंपनी के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। अब हमने क्या सीखा कि अकाउंटिंग एक ऐसी कला है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके क्लासिफाई करती है, समराइजिंग करती है और इंटरप्रिटेशन करती है। हमने सीखा रिकॉर्ड, जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं वो जर्नल एंट्री में होते हैं और क्लासिफाई जो होते हैं वो लेजर में होते हैं। ठीक है, लेजर में होते हैं। लेजर में क्लासिफाई करने का मतलब है सेल्स की ट्रांजैक्शन सेल्स में, परचेज की ट्रांजैक्शन परचेज में, सैलरी की सैलरी में और रेंट की रेंट में। और समराइजिंग में हम एट द एंड बैलेंस लेते हैं कि इन सब में एट द एंड का बैलेंस क्या होगा। और इंटरप्रिटेशन में हम फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड पता करते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन फर्म की या सोल प्रोप्राइटरशिप की क्या होगी, वो ग्रो करेगा या लॉस होगा। तो आज की हमारी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। हम ये आशा करते हैं कि आपको मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के बारे में समझ आया होगा, इन टर्म्स के बारे में समझ आया होगा कि रिकॉर्डिंग क्या होती है और हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, लेजर क्या होता है और क्लासिफाई क्या होता है, समराइजिंग क्या होता है, इंटरप्रिटेशन क्या होता है। तो थैंक यू सो मच।